In this video, we are going to cover May 2022 National Current Affairs. And this is a bit lengthy, but I'll try to cover it in a single video. So the first is Gene Bank Project. Gene Bank Project, ये किसने अप्रूव किया है? महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है. अब इसका पर्पस क्या है? All the genetic resources of the various organisms, animals, seeds of the crops will be preserved in this gene bank. So ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, जीन बैंक प्रोजेक्ट. नेक्स्ट, इंडिया का पहला इथेनॉल प्लांट इन द पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ द बिहार. इंडियाज फर्स्ट इथेनॉल प्लांट, पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, एंड इट हैज बीन established by ईस्टर्न इंडिया बायोफ्यूल प्राइवेट लिमिटेड. Cost is around 105 crore. Next, Operation Vigilant. This Operation Vigilant is by RPF, Railway Protection Force. Purpose क्या है? To stop illegal smuggling through the railways. So you have to remember only this. Operation Vigilant is being initiated by RPF, Railway Protection Force, to stop illegal smuggling through the railways. Next है India's first electric ship. Now India's first electric ship, innovative है. India's first electric ship which is based on hydrogen fuel. Means ये जो इलेक्ट्रिसिटी से ये मीन्स ये जो शिप है इलेक्ट्रिक शिप, इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हम हाइड्रोजन फ्यूल यूज से जनरेट कर रहे हैं. सो विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अनाउंस द कंस्ट्रक्शन? Cochin Shipyard Limited. So Cochin Shipyard Limited has announced the construction of this electric ship which is based on hydrogen fuel. Next है India's first tribal health observatory. हमारा वो आएगा ओडिशा में. Odisha has set up this India's health observatory to ensure equality in the health of the tribals. बस इसमें यही important है, means tribal people की health को monitor करना और ensure equality in the health of tribals. So tribal health observatory Odisha. Next, free internet connectivity provide करने वाला कौन सा state है? UP government, which has means UP, which has decided to provide free internet to more than 58,000 locations. Next, vehicle movement tracking system. Vehicle movement tracking system ये किसका इनिशिएटिव है? हरियाणा गवर्नमेंट. एंड बेसिकली यहाँ पे कौन से व्हीकल्स को ट्रैक किया जा रहा है? वो व्हीकल जो कि माइनिंग मटेरियल को कैरी कर रहे हैं. नेक्स्ट, इंडिया का पहला बायोगैस पावर्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन. बायोगैस पावर्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन मींस ये जो चार्जिंग स्टेशन है इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हम लोग जनरेट कर रहे हैं फूड वेस्ट से, और ये फूड वेस्ट से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है और उस बेसिस पे जो चार्जिंग स्टेशन है कहाँ पे है? मुंबई, महाराष्ट्र. सो दिस इज इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला हैज लॉन्च्ड कलम वेबसाइट. दिस कलम वेबसाइट is basically a means ओम बिरला हैज लॉन्च दिस, एंड ये एक इनिशिएटिव है, लिटरेरी इनिशिएटिव प्रभा खेतान फाउंडेशन का, टू सपोर्ट एंड एनकरेज वर्नाकुलर लिटरेचर. इंडिया इज़ अ वेरी डाइवर्स कंट्री. इंडिया में बहुत सारे वर्नाकुलर लैंग्वेजेस हैं. सो ये एक इनिशिएटिव है टू प्रमोट द डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट वर्नाकुलर लिटरेचर. ओके, सो मीन्स इट इज लॉन्च्ड बाय आर स्पीकर. नेक्स्ट, रिसेंटली अ न्यू वायरस, टोमेटो फ्लू वायरस अगर आएगा कहीं पे तो इट इज़ रिलेटेड टू केरला. केरला में था ये वायरस, एंड ये किसको अफेक्ट करता है? चिल्ड्रन बिलो 5 years of age आर बीइंग मोर अफेक्टेड बाय दिस. सो टोमेटो फ्लू वायरस, केरला. नेक्स्ट, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज़ डिस्कवर्ड 5,000-year-old ज्वेलरी फैक्ट्री वेयर इन द राखीगढ़ी. राखीगढ़ी वैसे भी एक बार इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज इट इज़ द लार्जेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट. ओके, सो अभी यहाँ पे रिसेंट में न्यूज़ में है कि 5,000-year-old ज्वेलरी फैक्ट्री यहाँ पे मिली है. नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ अड्रेस्ड द उत्कर्ष समारोह इन बारूच, गुजरात. अब इसका कारण क्या था? वाई दिस समारोह वॉज कंडक्टेड? बिकॉज उस स्टेट में 4 मेजर स्कीम्स लॉन्च की गई थी, और उन सभी स्कीम का जो एम था वो था कि फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाए टू द नीडी पीपल. जिनको भी ज़रूरत है उनको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए. सो जब वो 4 मेजर स्कीम्स का 100% कवरेज हो गया तो उसकी खुशी में या उसको सेलिब्रेट करने के लिए ये उत्कर्ष समारोह कंडक्ट किया गया था बारूच, गुजरात में, एंड पीएम नरेंद्र मोदी हैज़ एड्रेस्ड दिस समारोह. ओके, नाउ अभी इंडियन आर्मी ने एक नया इनिशिएटिव लिया है कि वो रेजिडेंशियल कोचिंग स्टार्ट करेंगे फॉर द EWS कैटेगरी और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस. बट कहाँ पे? मणिपुर में. हमने रेजिडेंशियल कोचिंग के बारे में बहुत सुना है. देर आर मैनी रेजिडेंशियल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स इन आर कंट्री. अब एक इंडियन आर्मी ने भी इनिशिएटिव ले लिया है कि वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को रेजिडेंशियल कोचिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे,
और ये कहाँ पे, पूरे इंडिया में नहीं है, इट इज़ ओनली इन द स्टेट ऑफ मणिपुर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। अभी रिसेंटली एक नेशनल साइबर फॉरेंसिक लेबोरेटरी इनॉग्रेट हुई है, और ये किसने किया है? अमित शाह, आर होम मिनिस्टर हैज इनॉग्रेटेड दिस, basically to speed up the resolution of the cyber crime. So National Cyber Forensic Laboratory inaugurated by Amit Shah, our home minister. Next, सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 को यूज करते हुए हैज ऑर्डर्ड द रिलीज ऑफ एजी पेरारीवलन। अब ये कौन है? ही इज कॉन्विक्ट ऑफ द असैसिनेशन ऑफ राजीव गांधी। सो अब आर्टिकल 142 के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। दैट दिस आर्टिकल 142 grants extraordinary powers to the Supreme Court to do complete justice. So यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के पास अपर हैंड होता है that they can give the judgment for the to ensure complete justice. So ये आर्टिकल को यूज करके उन्होंने एजी पेरारी वलन, द कॉन्विक्ट ऑफ द असैसिनेशन ऑफ राजीव गांधी, उनको रिलीज किया। नाउ dual mode locomotive. Dual mode locomotive is being developed by West Central Railway. अब ये डुअल मोड लोकोमोटिव क्या है कि जो लोकोमोटिव है और ये जो ट्रेन है, मीन्स जो भी ये ट्रेन है, इट विल रन ऑन बोथ बैटरी एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी। सो ये बैटरी पे भी चलेगी, इलेक्ट्रिसिटी पे भी चलेगी, और इसको नाम दिया गया है नवदूत। अब इसको रेलवे की तरफ से बेस्ट इनोवेशन अवार्ड भी मिला है। सो ये बस यही याद रखना है कि डुअल मोड लोकोमोटिव जो कि बैटरी पे भी चल रही है, इलेक्ट्रिसिटी पे भी चल रही है, वो किसने डेवलप किया है? वेस्ट सेंट्रल रेलवे। नेक्स्ट, द फेमस मैडम तुसाड्स म्यूजियम फॉर वैक्स स्कल्पचर्स इज बीइंग ओपनड इन नोएडा। अब ये नोएडा में, इससे पहले ये 2017 में दिल्ली में ओपन हुआ था, बट इट वॉज क्लोज्ड ड्यू टू कोविड-19 पैंडमिक, एंड अब ये नोएडा में ओपन हुआ है। अब एक है नेक्स्ट कि हमने वर्ल्ड्स का हाईएस्ट वेदर स्टेशन माउंट एवरेस्ट पे इंस्टॉल किया है, मींस इंस्टॉल हुआ है वर्ल्ड्स हाईएस्ट वेदर स्टेशन ऑन द माउंट एवरेस्ट एट 8830 मीटर हाइट। अब ये किसने किया है? नेशनल जोग्राफिक सोसाइटी NGS in collaboration with Nepal's Hydrogen and Meteorology and NatGeo. So NatGeo, Nepal's Hydrology and Meteorology, and National Geographic Society to measure basically meteorological phenomena, weather conditions, etc. Next, हमारे जो यूनियन मिनिस्टर फॉर एजुकेशन हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने इनॉग्रेट किया है नॉर्थ ईस्ट रिसर्च कनक्लेव 2022, कहाँ पे? IIT गुवाहाटी, टू प्रमोट रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सो बस इंपॉर्टेंट इतना ही है। नेक्स्ट, इंडियन रेलवेज हैव कोलाबोरेटेड विद IIT मद्रास। सो हमारे इंडिया में तो बहुत सारे IIT, तो हमें बस यही याद रखना है कि इंडियन रेलवेज ने किसके साथ कोलाबोरेट किया? IIT मद्रास, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द फर्स्ट इंडिजीनियसली बिल्ट हाइपरलूप सिस्टम इन इंडिया। और ये जो हाइपरलूप सिस्टम है, ये बेसिकली जो टेक्नोलॉजी है, ये मैग्नेटिक पावर, मीन्स मैग्नेटिक इफेक्ट्स का यूज़ करके ये काम करती है। सो मैग्नेटिक पावर ऑफ द ट्रेन। सो दिस हाइपरलूप सिस्टम इज बीइंग डेवलप्ड बाय इंडियन रेलवेज एंड IIT मद्रास। नेक्स्ट, 8th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। 8th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, इट वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। हमें भी पता है नेशनल योग मीन्स ये इंटरनेशनल डे ऑफ योगा ये कब सेलिब्रेट होता है? 21 जून। बट ये 2022 में कहाँ हुआ था? मैसूर, कर्नाटका, एंड इट वॉज द 8th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। नेक्स्ट, ओडिशा गवर्नमेंट in association with this Abhinav Bindra Foundation Trust has developed this Olympic Value Education Program. अब ये ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम, इसके अंदर क्या होगा? जो भी ओलंपिक की वैल्यूज़ हैं वो हमें स्कूल एजुकेशन के साथ साथ मीन्स स्कूल एजुकेशन में ही प्रोवाइड करी जाएंगी। सो बेसिकली टू इनकरेज the Olympic values along with the school education. This initiative is being taken by the Odisha government along with the Abhinav Bindra Foundation Trust. अब फर्स्ट नेशनल विमेन लेजिस्लेटर्स कॉन्फ्रेंस 2022 was organized in the Kerala State Legislative Assembly. अब वैसे मैंने इसको कैसे याद रखा था? नेशनल विमेन लेजिस्लेटर्स कॉन्फ्रेंस। केरला में विमेन की कंडीशन ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा डेवलप है, और वहाँ पे मीन्स जेंडर इक्वालिटी भी बेटर है, और मीन्स यही काफ़ी सारे रीजंस हैं, तो इसीलिए मैंने से याद रखा था कि नेशनल विमेन लेजिस्लेटर्स कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ था? केरला स्टेट असेंबली, केरला स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, एंड इट वाज इनॉग्रेटेड बाय प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट थे। एंड फोकस यही है विमेंस राइट्स, विमेंस रिप्रेजेंटेशन, जेंडर इक्वालिटी एट्सेट्रा।
और ये भी है केरला का, ऐसे भी याद कर सकते हो, केरला का सेक्स रेशियो काफ़ी बेटर है। काफ़ी बेटर क्या मीन्स इट इज़ द बेस्ट इन द कंट्री। सो नेशनल वुमेन लेजिस्लेटिव कॉन्फ्रेंस वहीं हुआ था। Okay. Then recently, Kolkata has become the first major and the first metropolitan city to prepare a comprehensive register for biodiversity. So अगर क्वेश्चन आ जाए कि पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर कहाँ पे था, कोलकाता। तो बस पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर कोलकाता। अब ये बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर नाम से ही लग रहा है डैट ये एक ऐसा रजिस्टर है जहाँ पे पूरी बायोडाइवर्सिटी स्पीशीज़ होंगी, जैसे प्लांट की स्पीशीज़, एनिमल की स्पीशीज़। सो बस इतना याद रखना है, पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर कोलकाता। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एंड ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया DFI, इन्होंने एक ऑर्गेनाइज किया था इंडिया ड्रोन फेस्टिवल 2022 कहाँ पे, प्रगति मैदान न्यू दिल्ली। सो इंडिया का ड्रोन फेस्टिवल कहाँ हुआ था, इंडिया ड्रोन फेस्टिवल टू प्रगति मैदान न्यू दिल्ली। एंड PM मोदी जी ने इसे इनोग्रेट किया था और वहाँ पे काफ़ी सारे फार्मर जो ड्रोन पायलट्स थे उनके साथ इंटरेक्ट भी किया था। और ये वैसे ऑर्गेनाइज किसने किया था, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एंड DFI, ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, कंट्री का पहला लेवेंडर फेस्टिवल कहाँ पे था, जम्मू कश्मीर। कंट्रीज फर्स्ट लेवेंडर फेस्टिवल जम्मू कश्मीर और इनॉग्रेटेड बाय यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह। बेसिकली इसका लेवेंडर फेस्टिवल है, प्रमोट करना है कि लेवेंडर का कल्टीवेशन को मीन्स ज़्यादा प्रमोट करना है, बस यही रीज़न है। नेक्स्ट, अदानी हाइब्रिड एनर्जी जैसलमेर फॉरेस्ट लिमिटेड हैज सेटअप इंडिया का पहला हाइब्रिड विंड सोलर पावर जनरेशन। अब ये हाइब्रिड विंड सोलर पावर जनरेशन यूनिट जैसलमेर राजस्थान। अब ये इसलिए इसमें क्या होगा कि अ, ये जो प्लांट है इसमें जो पावर जनरेट हो रही है इट इज़ यूजिंग दिस दैट प्लांट इज़ यूजिंग द energy from both solar and wind, means that plant is using both solar and the wind energy, solar energy, wind energy and generating the power. So ये सेटअप किसने किया है, अदानी, अदानी कंपनी। ओके। नेक्स्ट, LIC हैज़ लॉन्च्ड अ सेविंग्स लाइफ इंश्योरेंस स्कीम नेम्ड एज बीमा रत्ना। सो बस इतना ही है कि एक स्कीम है बीमा रत्ना, किसने लॉन्च करी है, LIC। एंड इट एम्स टू प्रोवाइड सेविंग्स एंड सिक्योरिटी टू द पीपल। अब नॉर्थ इंडिया का पहला इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड इन कथुआ जम्मू कश्मीर। सो नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क जम्मू एंड कश्मीर। अब ये इतना ज़्यादा इसमें फैक्ट याद करने की ज़रूरत नहीं है। टू गिव अ बूस्ट टू द रिसर्च एंड इनोवेशन, बस इतना ही। नेक्स्ट, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज़ कन्फर्म्ड कि जमुई डिस्ट्रिक्ट है जो बिहार में है, वहाँ पे 222.88 मिलियन टन्स का गोल्ड रिजर्व है। और इसकी अब इसके बाद से वो इंडिया का लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व भी है, जमुई डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। Now, recently, the Rajasthan government has changed the name of Mia Ka Bada railway station, which is located in Barmer district, to Mahesh Nagar Halt. So, Mia Ka Bada railway station has been renamed as Mahesh Nagar Halt. कहाँ पे, राजस्थान। ओके। नेक्स्ट, हमें मिड डे मील स्कीम के बारे में पता है, डेट वन टाइम फूड इज़ बीइंग प्रोवाइडेड इन द स्कूल्स फ्रॉम क्लास मीन्स ऐसे। बट तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अभी अनाउंस किया है that this that they will provide the breakfast along with the midday meal scheme in the primary schools, basically from class 1 to 5th. Now, Gati Shakti communication portal, it is being launched by telecom minister Ashwani Vaishnav to develop the telecom infrastructure and facilitate trade and commerce. So Gati Shakti communication portal by means it has been launched by telecom minister Ashwani Vaishnav. बेसिकली पर्पस क्या है, टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना एंड ट्रेड एंड कॉमर्स को फैसिलिटेट करना, बूस्ट देना। ओके। एक गुजरात का स्कीम प्रोजेक्ट है, गुजरात श्रेष्ठा जी प्रोजेक्ट, एंड इसका ऑब्जेक्टिव है कि हेल्थ सिस्टम को इम्प्रूव करना है। अब उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस कौन प्रोवाइड कर रहा है, वर्ल्ड बैंक। इट हैज़ अप्रूव्ड कि वो $350 मिलियन इस गुजरात के श्रेष्ठा जी प्रोजेक्ट को प्रोवाइड करेगा, एंड जिसका एम है कि वो हेल्थ सिस्टम को इम्प्रूव करेगा। नेक्स्ट, दिल्ली कस्टम हैज़ लॉन्च्ड निगाह प्रोजेक्ट, कहाँ पे, गुरुग्राम हरियाणा। बेसिकली इसका नाम से टू ट्रैक द कंटेनर्स। सो डन। नेक्स्ट है निचिपू टनल। दिस निचिपू टनल कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश। जो बनाया मीन्स वो बनाया जा रहा है अरुणाचल प्रदेश बाय द BRO, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जो चीज़ चल रही है इसको बोलते क्या है, प्रोजेक्ट वर्तक।
सो ऐसे भी पूछ सकते हैं प्रोजेक्ट वर्तक इज रिलेटेड टू व्हाट? कंस्ट्रक्शन ऑफ द नेचीपू टनल इन द अरुणाचल प्रदेश बाय द BRO। और ये जो टनल है इसकी लेंथ कितनी है? 500 मीटर्स। देन यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हैज लॉन्च्ड स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 फॉलोड बाय स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0। मीन्स ये कौन सी मिनिस्ट्री लॉन्च करती है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। एंड इसका थीम है वेस्ट टू वेल्थ फॉर द गार्बेज फ्री सिटीज़। वेस्ट टू वेल्थ फॉर द गार्बेज फ्री सिटीज़। नाउ अभी जो हमारा 52nd वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इंडिया का, वो कौन सा है? रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एंड इट इज़ द 4th टाइगर रिजर्व ऑफ राजस्थान। नाउ अलॉन्ग विद दिस, अभी रिसेंटली न्यूज़ में था दैट 53rd वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ इंडिया इज रानीपुर टाइगर रिजर्व और रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि कहाँ पे है? यूपी। Youth Tourism Club Initiative. This Youth Tourism Club Initiative, it has been launched by the Ministry of Culture and Tourism. Objective है to develop the young ambassadors of the Indian tourism and give a boost to the tourism potential in India. Country का पहला अमृत सरोवर, it has been inaugurated in the Patwai, Rampur, UP. So अमृत सरोवर, बेसिकली अमृत सरोवर का एम है टू कंजर्व दी वाटर फॉर फ्यूचर। एंड ये जो अमृत सरोवर प्रोग्राम है और ये जो प्रोजेक्ट है, इट वाज लॉन्च्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑन 24th April 2022। सो ये कंट्री का पहला अमृत सरोवर कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है? यूपी में, रामपुर, यूपी। नेक्स्ट, इंडिया टैप इनिशिएटिव, इट हैज़ बीन लॉन्च्ड एट द प्लम्बेक्स इंडिया एग्जीबिशन। India Tap Initiative, which has been launched by Plumbex India Exhibition, organized by Ministry of Housing and Urban Affairs, कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। अब इसके साथ साथ एक और इनिशिएटिव स्टार्ट हो गया था, निर्मल जल प्रयास। बेसिक ऑब्जेक्टिव है टू रिड्यूस द वाटर कंजम्पशन, प्रमोट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अभी LIC ने अपनी IPO जनरेट करी थी इन द स्टॉक मार्केट। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ये जब फर्स्ट टाइम अपने शेयर्स को मार्केट में डालते हैं टू गेट मीन्स फॉर मोर इन्वेस्टमेंट। सो बेसिकली ये होता क्या है इसमें IPO में? कंपनी बेसिकली रेजेस द फंड्स बाय ऑफरिंग द शेयर्स इन द स्टॉक मार्केट टू द पब्लिक और टू द न्यू इन्वेस्टर्स फॉर द फर्स्ट टाइम। सो इसमें ये इंडिया की लार्जेस्ट एवर IPO बनी है। एंड 3.5% stake in the LIC has been sold to encourage the private investment. Recently, Cyclone Asani has hit the Bay of Bengal. Bay of Bengal में आया था ये, and it has caused huge destruction. कहाँ पे? आंध्रा एंड दी ओडिशा। एंड ये जो नाम है ये किसने दिया था? श्रीलंका, suggested by श्रीलंका. Now this fact, according to the report India Solar Project Tracker, Rajasthan has become the first state to cross 10 gigawatt of solar power capacity. So Rajasthan. Recently, a Bangalore-based neobank Open has become the India's 100th unicorn startup. So एक यूनिकॉर्न स्टार्टअप कंपनी होती है, इट इज़ वैल्यूड एट ओवर $1 billion। इंडिया की, मतलब ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंडिया की 100th यूनिकॉर्न स्टार्टअप है। कौन सी? न्यू बैंक ओपन। एंड 101st कौन सा है? फिजिक्स वाला। अभी एक चीज़, ये जो नेक्स्ट न्यूज़ है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट हैज़ डिलीवर्ड द मेल्स यूजिंग अ ड्रोन। कहाँ पे? कच्छ, गुजरात। सो इट इज़ क्वाइट इनोवेटिव, अच्छा इनिशिएटिव भी है। इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट, इट हैज़ डिलीवर्ड द मेल्स यूजिंग द ड्रोन इन द कच्छ, गुजरात। नेक्स्ट है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज़ नेम्ड अ न्यू स्पीशी ऑफ मंकी विच इज़ फाउंड इन अरुणाचल प्रदेश एज सेला मैकेक आफ्टर द सेला पास इन दैट स्टेट। सो सेला पास कहाँ है? इसमें से इंपॉर्टेंट है कि सेला पास हमारा है अरुणाचल प्रदेश में। वहाँ पे एक मंकी की स्पीशी मिलती है और इस पास के बेसिस पे ही उसका नाम सेला मैकेक रख दिया है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। वर्ल्ड का पहला नैनो यूरिया प्लांट कहाँ पे आया है? गुजरात। अब ये जो नैनो यूरिया है, इससे क्या होगा? क्रॉप की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी, जिसकी वजह से फार्मर्स का इनकम इंक्रीज़ होगा। मीन्स इसमें बहुत सारे और भी हैं बेनिफिट्स रिलेटेड टू दिस नैनो यूरिया। सो PM मोदी हैव इनॉग्रेटेड दिस। और ये नैनो यूरिया प्लांट कहाँ पे है? गुजरात। अभी रिसेंटली जो हमारी कैप्टन अभिलाषा बरक है, एंड शी हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन
फाइटर हेलीकॉप्टर पायलट इन द आर्मी एविएशन कॉर्प्स। इससे पहले भी वो थी फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट्स। ये है फर्स्ट वुमेन फाइटर हेलीकॉप्टर पायलट। सो द फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट्स थी वो कौन कौन? भावना कांत, मोहना सिंह एंड अवनी चतुर्वेदी। ये न्यूज़ में भी था। तो फाइटर पायलट्स, और ये है फर्स्ट वुमेन फाइटर हेलीकॉप्टर पायलट, कैप्टन अभिलाषा बर्क। Uttarakhand has become the first state in India to use the drones in the field of healthcare. Means healthcare के field में they are using the drones. और एक कमर्शियल ड्रोन कॉरिडोर भी लॉन्च हुआ है उत्तरकाशी एंड देहरादून के बीच में। अब केरला ने एक अपना ही OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करा है जिसका नाम है सी स्पेस। इसमें क्या होगा कि जैसे ही मूवीज़ थिएटर में रिलीज़ हो रही हैं उसके बाद आप इस सी स्पेस पे अपने घर पे देख सकते हो OTT प्लेटफॉर्म पे। सो ये कौन सा स्टेट है? केरला। सिक्किम ऑर्गेनिक फूड समिट, इट वाज ऑर्गेनाइज्ड। अभी सिक्किम ऑर्गेनिक फूड समिट हुआ था। वैसे भी सिक्किम द फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट है, तो सिक्किम ऑर्गेनिक फूड समिट ऑर्गेनाइज हुआ था डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से, बेसिकली टू इंक्रीज द ऑर्गेनिक फूड, मीन्स बेसिकली प्रमोट करना ऑर्गेनिक फूड को। तो ये समिट सिक्किम में हुआ था। ऐसे याद कर सकते हैं कि सिक्किम फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट है तो वहीं पे समिट हुआ था। नाउ रिसेंटली RailTel has launched PM Vani scheme to provide free Wi-Fi services at 100 railway station. So RailTel has launched this PM Vani scheme to provide free Wi-Fi services at 100 railway station. बस इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है। जो पहला खादी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, इट हैज़ बीन established इन न्यू दिल्ली। अब ये खादी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किसने किया था स्टैब्लिश? एक KVIC एंड एक NIFT। KVIC इज खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। So KVIC and NIFT has established this Khadi Center of Excellence where in New Delhi. अब सुप्रीम कोर्ट में 2 न्यू जजेस अपॉइंट किए गए हैं, सुधांशु धूलिया एंड जमशेद बी पारदीवाला। सो सुधांशु धूलिया एंड जमशेद बी पारदीवाला। नेक्स्ट, Union Minister Anurag Singh Thakur has launched world's biggest film restoration project under the National Film Heritage Mission. So वही है वर्ल्ड का biggest film restoration project under this National Film Heritage Mission. Approximately 2200 films will be restored. अभी जम्मू कश्मीर डिलिमिटेशन कमीशन मतलब हुआ था ये, जिसमें ये डिक्लेयर किया गया है कि असेंबली सीट्स हैं जो जम्मू कश्मीर को मिली हैं वो कितनी 90, पहले 83 थी, अब कितनी होगी 90। 43 फॉर द जम्मू एंड 47 फॉर द कश्मीर। अब ये आरोहण 4.0 क्या है? आरोहण 4.0 बेसिकली इसका पर्पस है कि डिजिटल पेमेंट्स को प्रमोट करना, फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करना। सो आरोहण 4.0 digital to promote digital payments and financial inclusion. It has been organized by Department of Post and India Post Payment Bank. कहाँ पे हुआ था ये? शिमला। सो बस इतना याद रखना है कि आरोहण 4.0 कहाँ पे हुआ था? शिमला में। पर्पस क्या था? डिजिटल पेमेंट को प्रमोट करना, फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करना, एंड इट हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड IPPB, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। नेशनल लेवल हेल्थ समिट कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुई थी? Statue of Unity in Kevadia, Gujarat, and it was presided over by Union Health Minister Mansukh Mandaviya. So बस यही याद रखना है कि नेशनल लेवल हेल्थ समिट कहाँ हुआ था? केवादिया, गुजरात। नेक्स्ट, द फर्स्ट, देखो छत्तीसगढ़ हैज बिकम द सेकंड स्टेट आफ्टर ओडिशा टू रिकॉग्नाइज द कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट इन द नेशनल पार्क। ओडिशा पहले फर्स्ट स्टेट था टू रिकॉग्नाइज द कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट इन द नेशनल पार्क। अब छत्तीसगढ़ बन गया है सेकंड स्टेट। नाउ इंडिया का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब, बस इतना याद रखो, फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब कहाँ पे आया है? हैदराबाद। सो फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब हैदराबाद। बेहाली रिजर्व फॉरेस्ट और बेहाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? असम गवर्नमेंट, सॉरी असम गवर्नमेंट हैव डिक्लेयर्ड दिस बेहाली रिजर्व फॉरेस्ट एज द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब अब ऐसे क्वेश्चन में आ जाएगा बेहाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? असम। नाउ एक रिपोर्ट आई थी इनइक्वालिटी स्टेटस इन इंडिया रिपोर्ट। दिस इनइक्वालिटी स्टेटस इन इंडिया रिपोर्ट, दिस रिपोर्ट हैज़ बीन रिलीज्ड बाय इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल एंड इसमें कुछ डेटा है, आप देख भी सकते हैं यहाँ पे। लाइक अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया 4.8%, ये 2019-20 के अकॉर्डिंग है।
Wealth concentration 7.1% in the rural area and 44.4 in the urban area. Labor population ratio 6.8%. नेक्स्ट है ऑपरेशन दुदी. इट्स अ 1991 एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन जो कि जम्मू कश्मीर में कंडक्ट किया गया था 1991 के टाइम पे. अब उसमें से 8 सर्वाइविंग पर्सनल जो हैं उनको ऑनर किया गया था शिलोंग में. पीएम मोदी हैज़ इनॉग्रेटेड जीतो कनेक्ट कॉन्फ्रेंस 2022. कहाँ पे? पुणे में. ये है क्या? जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन पुणे. सो बस आपको बस इतना याद रखना है. जीतो कनेक्ट कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ था? पुणे में. इनॉग्रेटेड बाय आर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. बेसिकली टू ब्रिंग द जैन कम्युनिटीज टुगेदर फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. नेक्स्ट, आरोग्य मंथन. अभी हमने आरोहण पढ़ा था. आरोहण जो शिमला में हुआ था टू प्रमोट द डिजिटल पेमेंट एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन. ये है आरोग्य मंथन. आरोग्य मंथन कहाँ पे है? भोपाल एमपी. टू प्रोवाइड अफोर्डेबल एक्सेस टू द क्वालिटी हेल्थ केयर फैसिलिटीज. सो आरोग्य मंथन भोपाल एमपी. अब आईओसी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने लॉन्च करा है M15 पेट्रोल. कहाँ पे? असम में. अब इसमें M15 पेट्रोल नाम से ही लग रहा है मिथेनॉल 15% ब्लेंडिंग ऑफ मिथेनॉल विद द पेट्रोल. नेक्स्ट है शैली ऐप. शैली ऐप कहाँ पे? केरला. बेसिकली टू प्रिवेंट द पीपल ऑफ द स्टेट फ्रॉम द डिजीजेज which are caused due to the daily lifestyle. So Shelly app has been launched by the government of Kerala to prevent people from the state from the various diseases which are caused due to their daily lifestyle. So बस आप यही याद रखेंगे Shelly app Kerala. And this is the last one. Reliance Industries has become the first Indian company to achieve an annual revenue of $100 billion. So Reliance Industry has become the first Indian company to achieve an annual revenue of this $100 billion. Okay, thank you.